हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर बना ट्रैवलर। तो गाइज आज हम जा रहे हैं संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यार हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कौन से प्लेसेस घूमने वाले हैं और कैसे जाने वाले हैं औरंगाबाद। अभी मैं फ़िलहाल कड़ापे में हूँ, ये रहा जो मेरा गाँव है। वहीं से हम सीधा निकलेंगे CST रेलवे स्टेशन, CSMT रेलवे स्टेशन और वहीं से हम जाएंगे औरंगाबाद। तो चलिए। संभाजी नगर या औरंगाबाद जाने के लिए बस या प्राइवेट व्हीकल से बाय रोड और साथ ही में एरोप्लेन या ट्रेन से आप जा सकते हो। तो आज हम बाय ट्रेन जा रहे हैं संभाजी नगर, और संभाजी नगर या औरंगाबाद जाने के लिए आपको CSMT से बहुत सी ट्रेन मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं औरंगाबाद। तो गाइस हमारा नाश्ता हो चुका है और हम आगे बढ़ रहे हैं डे 1 के एडवेंचर की तरफ। तो डे 1 के एडवेंचर में क्या क्या है वो आपको जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे पता चलेगा। त्याचं काय हा आपलाच माणूस आहे, मग एक लाकडाचा तक्ता टाकायचे आणि मग तो माणूस जो बाहेर आलेला आहे लाकडाच्या तक्त्यानं त्या साह्यानं बसून तो मध्ये जायचे आणि तो नंतर लाकडाचा तक्ता काढून घेतला जायचा। 3 प्रकारचे त्याला वॉल कंपाऊंड आहेत आणि 120 फुटाचा एक मिनार आहे। आणि याला मेन मुद्दा 3 वॉल कंपाऊंड जरी असल्या तर गेट एकच आहे। याला वर गेल्याच्या नंतर सेंट्रल पॉइंटला गेल्याच्या नंतर जर एवढी समजा सिक्युरिटी छेदून जरी भेदून जरी एखाद्या व्यक्तीनं मध्ये प्रवेश जर केला तर एका ठिकाणी भुलभुल आहे स्पॉट आहे। इकडनं अंधार आहे, एकीकडनं उजेड आहे। वर बघा सर्वात वर एक ते माणसं आहेत बघा, दिसतंय का? ती शेवटचं टोक आहे, तिथं खूप मोठी एक मेंढा तोफ म्हणून ठेवलेली आहे। मला वाटतं 5 टनाची तिची काहीतरी अशी जवळपास कॅपॅसिटी आहे। जैसे कि गाइज आप देख ही रहे हो हम पहुंच चुके हैं दौलताबाद यानी कि देवगिरी फोर्ट। तो चलिए मैं अंदर जाकर आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, पर उससे पहले इसकी जो टिकट है वो 25 रुपये पर पर्सन है और जो इसका टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। तो ये किले का मुख्य दरवाज़ा है, और ऐसे ही आप अंदर चले जाओगे तो आपको ऐसे ही 2 दरवाजे देखने को मिलेंगे। पर जब आप पहले मुख्य दरवाजे के अंदर जाते हो तो आपको साथ में कुछ तोहफे रखी हुई मिलती हैं, जहां पर उस टाइम सैनिक सोते होंगे। इस किले के अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे लगते हैं, उसमें से ये दूसरा दरवाजा है। और इसी दरवाजे पर आपको हाथी के स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। जब आप दूसरे दरवाजे के अंदर चले जाते हो तो आपको सामने ही मीनार दिखाई पड़ता है। मीनार से पहले आपको मंदिर लगता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यहाँ पर भारत माता की मूर्ति रखी गई और तभी से इसे भारत माता मंदिर कहते हैं। तो गाइज ये जो आपको दिख रहा है कुतुब मीनार जैसी वास्तु, इसे 4 मीनार कहा जाता है और इसका निर्माण 1445 में अल्पउद्दीन बहामनी ने ये किला जीतने के याद में किया था। इसकी जो हाइट है वो 210 फीट है और इसकी जो स्टेप्स है 230 स्टेप्स है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं 4 मीनार। इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली, पर 13वीं सेंचुरी में दिल्ली को मूव किया गया था दौलताबाद में, जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और 9th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक यहाँ पर यादव डायनेस्टी का राज था और उसी में से उन्हीं का राजा भिल्लम 5 उसने ये किले का निर्माण किया था। इस किले पर आपको अलग अलग साइज और शेप की कैनॉन मतलब तोहफे रखी मिलेंगी एग्जीबिशन जैसे, पर उससे भी सबसे खास है मेंढा तोफ, जिसकी डिजाइन और बनावट देखकर आप भी शॉक हो जाओगे। तो ये किले का तीसरा दरवाजा है। इसी के बगल में आपको एक मंदिर मिलेगा, जिसके अंदर कोई मूर्ति तो नहीं है, पर इसकी बनावट से यही लगता है कि ये एक मंदिर रहा हो। तो गाइस पुराना मानो तो इन बंदरों में और यहाँ पर नाम लिखने वालों में कोई अंतर नहीं है, तो कृपया आप खुद को इंसान ही समझें। नॉर्मली आपको महाराष्ट्र के किलों पर ऐसी दीवारें या फिर कंस्ट्रक्शन
देखने को बहुत कम मिलता है, पर इस किले पर ऐसी दीवारें आपको देखने को मिल जाती हैं जो बहुत ही पुरानी है। इस किले को लड़ाई से कभी नहीं जीता गया और इसका एक रीज़न है इसकी बनावट। यह एक मोट है। इस किले की तीनों साइड में 50 मीटर खोदकर उसमें पानी रखते थे और उसमें मगरमच्छ, कांटे या जहरीले सांप रखे जाते थे, जिससे कि तैरकर कोई किले के अंदर ना आ पाए। फिर भी अगर दुश्मन किले के अंदर आ भी जाए तो उसे भूल भुलैया से गुजरना पड़ता था। और एक बार दुश्मन इस भूल भुलैया के अंदर आ जाए तो सैनिक इस भूल भुलैया के ऊपर से गरम तेल या पानी डाला करते थे। जब आप इस भूल भुलैया से ऊपर आ जाते हो तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। जब आप किले के टॉप पर जाते हो तो आपको दो तोहफे देखने को मिलती है। उनका वेट लगभग 5 टन से भी ज़्यादा है। जैसे कि हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन घूमकर हो चुका है, अगले डेस्टिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यार अगला डेस्टिनेशन कौन सा है। हमारे साथ फ़िलहाल वो देखो महेश पीछे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ हम अपने सेकेंड डेस्टिनेशन भद्रा मारुति पहुंच चुके हैं। ये रहा पीछे। तो अब दौलताबाद फोर्ट आ रहे हो तो इसे आप अपने लिस्ट में रख सकते हो, जो कुछ 12 किलोमीटर दूर है दौलताबाद फोर्ट से। तो चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन लेते हैं और फिर अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ेंगे। तो गाइज़ इस मंदिर की अगर मैं खासियत बताऊं तो पूरी इंडिया में सिर्फ ऐसी 2 ही मंदिर हैं जहां पर हमें सोए हुए मारुति के दर्शन मिलते हैं, और भद्रा मारुति उसमें से एक मंदिर है। गाइज़ दर्शन हो चुका है और हम अभी अपने थर्ड डेस्टिनेशन की तरफ निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं थर्ड डेस्टिनेशन। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन। 5 चक्की है, पीछे देख रहे हो मेरे। पंचक्की मतलब पानी से चलने वाली चक्की, जिससे आटा पीसा जाता था। इसके निर्माण के बारे में बोला जाए तो कहीं दूर पहाड़ के झरने से पानी यहाँ पर लाया गया है और उसे 20 फीट ऊपर, उस समय जब लाइट और मोटर नहीं थी, और तब उस पानी को इस पंखे पर फोर्स से डाला जाता था और उसकी मदद से ये जो ऊपर चक्का घूम रहा है वो घूमता था और आटा पीसा जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट और आखिरी डेस्टिनेशन, बेबी का मकबरा। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं बेबी का मकबरा, जो हमारी आज के दिन की आखिरी डेस्टिनेशन है। आप इसे डे के एंड में रख सकते हैं बिकॉज ये संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से कुछ 5 किलोमीटर अंतर पर है और इसका ओपनिंग टाइम है सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक, और इसकी एंट्री प्राइस है इंडियन लोगों के लिए 25 रुपया और फॉरेनर लोगों के लिए 300 रुपीज़।
इसके बारे में बात करें तो ताजमहल जैसे दिखने वाले बीबी के मकबरे का निर्माण 1657 से 1661 में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो की याद में बनवाया था, जिसे दक्खनी ताज भी बोलते हैं। आप यहाँ पर इवनिंग में आना भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि जब शाम में इस पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो ये और भी खूबसूरत हो जाता है। तो गाइस हमारा बीवी का मकबरा और ये चौथा डेस्टिनेशन है वो घूमकर हो चुका है। तो आज का डे 1 यहाँ पर ही खत्म होता है। डे 2 के लिए मिलते हैं कल। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।